फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। जो मुझे यूट्यूब से जानते हैं तो संख्या जाता है। जो आज पहली बार मिले हैं, हमें पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं पहली बार आज थैंक यू। आज जो मिले हैं, आज जो मिले, एक मिनट पूरा हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5, एक हाथ उठाओ। 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19। इनकी संख्या भी ज्यादा है। जब सामने आके बैठ जाओ जरा, है ना, इधर खाली है जगह, बैठते जाओ। और अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि पद्धति विकसित की है, उसमें मैंने किसान को खेत से निकाल बाहर कर दिया है। इसको बाहर कर दिया खेत से किसान। जब तक किसान काम करेगा खेत में गड़बड़ ही करेगा। इसलिए हमने कहा कि इनको जो है सबसे पहले समस्या हटाओ, समाधान अपने आप आओ। ठीक है, तो हमको जो है खेती को अच्छा करना है तो कैमरा वाले भी आराम से तुम यहाँ कुर्सी ऐसे लगा के बैठ जाओ, पास में आओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे। आपने इनको बोला, हाँ यही बैठ जाओ, पकड़े रहना। ठीक। तो अभी क्या है, खेती में इतनी समस्या बढ़ गई है, खेती करना दुर्भर है। रासायनिक भी नहीं होगा, जैविक भी नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत खेती में फसल उगता ही नहीं है, मतलब ग्रोथ ही नहीं पकड़ता है। ठीक है, आपने सबने देख लिया कि बिना यूरिया डाल फसल उमकती नहीं। उमकना मतलब रौनक आना, रौनक ही नहीं आता। और डीएपी नहीं डालोगे तो ग्रोथ ही नहीं पकड़ता, क्योंकि हम सब मजबूर हैं यूरिया और डीएपी डालने में। लेकिन अब यूरिया डीएपी की क्या हो गई, ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये भी डालने पर परिणाम नहीं, अब एक की जगह 3 बोरी 4 बोरी लगने लगा है। ऐसा है, खेती में जो काम करते हैं वो पंच महाभूत करते हैं, इनकी हमने 13वीं कर दी, पंच महाभूतों की। हमने जो है खेती में काम करने वाले जो महाभूत हैं, भूत यानी जीव, भूत यानी जीव। तो ये जो हैं, अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो महाजीव हैं। कौन है? नाम है उनका पंच महाभूत। क्या नाम है? बोलिए। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये पंच महाभूत ने ही प्रकृति बनाई है और प्रकृति को ये चलाते हैं। अगर इनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो पूरी प्रकृति ठीक से चलती है। भूमि जो है वो माता है, वो जन्म देती है हर जीवों को, हर अणु जीवाणुओं को जन्म देती है। गगन पिता है, वायु जो है वो प्राण है, अग्नि स्फूर्ति है, प्राण आने के बाद हलचल, और नीर जीवन है। और पंच महाभूत पूर्ण हो गया तो वो पूर्ण जीवन है। मनुष्य छोड़ के कोई भी जीव अपना जीवन अभी पूर्ण जीवन जीता है। मनुष्य, कुत्ता और जो है गाय बकरी छोड़ के, गाय बैल छोड़ के, क्योंकि ये भी वो भी कुत्ता और गाय बैल भी अब जो है मनुष्य वाला भोजन करने लगे, इसलिए वो भी गड़बड़ हो गया। तो अगर पंच महाभूत किसी भी काम को करेंगे तो पूर्ण करते हैं। महाभूत है, महाजीव। और मैं आपको ये पंच महाभूतों से बात करना अभी सिखाता हूं, ठीक है?
पानी की व्यवस्था, मिट्टी लेके आए, कितने लोग मिट्टी लाए हैं? हाँ, और एक गिलास में पानी यहाँ रख देना। तो मैं आपको जो है, हाँ, दूसरी गिलास उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो या इसी गिलास का पानी अलग कर दो, तो उसमें जो है धुल के ले आओ। तो मैं पंच महाभूतों से बात करना सिखाऊंगा। आपके बात करने से वो रिएक्ट करते हैं। ये महाजीव है, जीव नहीं है। जैसे जीव जो है, आप जीव हो, मेरी बात को आप सुन रहे हो। अगर मैं आपकी तारीफ करूं कि भैया खेत मत जाओ और खेत में फसल अच्छी होगी, बिना खेत जाए, तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा भाई, बिना हमारे खेत जाए। मेरा खेती का नारा है, किसान के लिए बो और घर जाके सो। खेत में काम पंच महाभूतों से करवाओ। किसे करवाओ? हाँ, 5 महाजीव बोलिए। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का और नीर का नाम भा गा वा आ नाम क्या बन गया? भगवान। ये भगवान जो हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। भूमि प्रत्यक्ष है कि नहीं? गगन भी प्रत्यक्ष है, वायु भी प्रत्यक्ष है, अग्नि भी प्रत्यक्ष है, और नीर यानी पानी भी है कि नहीं? प्रत्यक्ष। और इनसे ही हमारा शरीर बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा अदम शरीर। तो ये प्रत्यक्ष जो है महाजीव, इनको संक्षेप में हमारे पूर्वजों ने भगवान कहा कि ना? भगवान कहा कि नहीं कहा ना? तो ये प्रत्यक्ष जो महाजीव हैं, जिन्होंने प्रकृति को बनाया है, इनको भगवान का हमारे पूर्वजों ने। और आप इन भगवान को काम पर लगा दो खेत में। भूमि तत्व पौधे को बढ़ाएगा, गगन तत्व फूल खिलाएगा, वायु तत्व उसमें प्राण देगा, जो है फूल खिलाएगा ना, फल बनाएगा, और अग्नि तत्व फल को पकाएगा, मीठा करेगा। अभी देखो, खट्टी इमली भी उसकी अग्नि पूर्ण होती है तो कैसी हो जाती है? बताओ, मिठास रहता है कि नहीं रहता है? हाँ कि ना? कच्चा आम जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है? इन्होंने तो इतना मीठा खिलाया कि हम कह नहीं सकते, इतना मीठा। तो जो कच्चा आम है वो मीठा हो गया। दुनिया का कौन सा लैब है कि 2 दिन में कच्चा आम 2 दिन में मीठा होता है? ऐसा कोई लैब है दुनिया में जो खट्टे को मीठा कर सके? चाइना में भी नहीं है। खट्टे को क्या कर सके? तो खट्टे को मीठा अग्नि तत्व बनाता है, और नीर तत्व बीज पौधे के अंदर, फल के अंदर बीज बनाता है। और अग्नि और जो है नीर तत्व मिलकर बीज को उगाते हैं, और ऐसा जीवन चलता है। आपके खेत के मेड़ में ऐसे ही जीवन चल रहा है। वहां आपने ना पानी दिया, ना खाद दिया क्या? गेहूं एक आध दाना मेड़ में पड़ गया, उगता है कि नहीं उगता है? उसमें कंसे आते कि नहीं आते? बाल आते कि नहीं आते? हरा रहता है कि नहीं रहता? कौन दे रहा है वहां जीवन? ये पंच महाभूत दे रहे हैं। आपने क्या कर दिया कि जो प्रकृति को जीवन देते हैं, चलाते हैं, बढ़ाते हैं, फलाते फुलाते, उनका तुम हट जाओ। मैं हूं इसका मालिक, इस गन्ने के खेत का। मैं दूंगा खाद, मैं दूंगा पानी, और गड़बड़ हुआ क्योंकि आपने ठेका भी ले लिया और ठीक से किया नहीं। महीने 15 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं, जबकि पौधे को तो रोज पानी चाहिए। आपको पानी रोज चाहिए कि 15 दिन में एक बार चाहिए? हैं? रोज चाहिए। और अच्छा पानी चाहिए, खराब पानी चाहिए, कीचड़ वाला? अच्छा चाहिए, साफ पानी। तो ऐसे क्या है कि पंच महाभूत खेती में खेती करने को तैयार है। अब ये पंच महाभूत जिनको पंच तत्व कहते हैं, इसके बारे में आज के पहले कोई आप जानते थे क्या? हाँ, नाम तो सुने होंगे, पंच महाभूत, पंच तत्व सुने थे, लेकिन ऐसा नहीं पता कि सारा काम यही करते हैं। प्रकृति में सारा काम यही पंच महाभूत करते हैं। मन इन पंच महाभूतों का संचालन करता है। कौन करता है? संचालन। और प्रकृति ने जो है संचालन करने वाला मन हमको दिया है। यू आर डायरेक्टर, आप डायरेक्टर हो, कहाँ पंच महाभूत काम करेंगे।
भैया मिट्टी चलो इसको भूमि को पौधे को बढ़ा दो, आप बोलोगे वैसे वैसे ये काम करेंगे, क्योंकि आप ये पंच महाभूत बनाने वाले ईश्वर परम पिता परमेश्वर के डीएनए हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अहंकारा है, यानी मेरे आकार से ये प्रकृति बनी है। भूमि रापो नलो वायु खम, यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि अहंकारा इति में भिन्न प्रकृति स्थिता। ये प्रकृति स्थित हुई है ये पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार से। तो डायरेक्टर आप हो इस पूरी प्रकृति की पिक्चर की। अब डायरेक्टर जो है जैसी फिल्म बनाना है वो बनाएगा। अगर वो कीचड़ जो है डालने की खेत में आदेश देगा तो कीचड़ जाएगा। और ये मन ठीक काम करे, काम मन करता है, कुछ आप शरीर हाथ काम नहीं करता, मन काम करता है। मानते हो इस बात को? अगर मन लग जाए ना किसी काम में तो आपको पता नहीं लगेगा, होते रहेगा काम। जैसे वो बुनाई वाले होते हैं ना, पिक्चर भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ कि ना? आदेश देना पड़ रहा है हाथ को, ऐसे ऐसे बुनाई करने में डिजाइन आ जाए, तैयार हो जाता है। तो काम तो मन करता है। आपका मन तैयार हो गया तो आप हर काम करोगे। लेकिन मन ठीक काम करे उसके लिए बुद्धि भी दिया प्रकृति ने। क्या दिया? बुद्धि भी है। और ये भी मानिए कि इस प्रकृति में सबसे बुद्धिमान तो आप ही हो। मनुष्य है, हाथी है क्या? घोड़ा है, गधा है? गधा तो गधा ही है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है। तो आपको ईश्वर ने अपना डीएनए दिया है। डीएनए समझ रहे हो ना? जैसे हम अपने माता पिता के डीएनए से उत्पन्न हुए, हमारे डीएनए से हमारे बच्चे उत्पन्न हुए। आप अपने परदादा तक याद होंगे। परदादा के पिताजी याद है क्या आपको? कितने लोगों को याद है परदादा के पिताजी? यानी हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी हुए दादा, और दादा के पिताजी। पांचवी पीढ़ी किसी को याद है? चौथी याद है क्या? तीसरी याद है? आपको तीसरी याद है, लेकिन हमारे डीएनए को सातवीं पीढ़ी का दादा भी याद है। सातवीं पीढ़ी के दादा का नाक लंबा होगा, हो सकता है हमारे नाती के कभी नाक लंबा हो जाए। यानी हमारे डीएनए को याद है कि हमारे परदादा कैसे। आप भूल चुके हो, हाँ कि ना? मेरी बात से सहमत हो? और केवल नाक को याद नहीं रखता, आंख कान नाक हाथ पैर, वो जो है ना, हमारे परदादा ने अगर बहुत अच्छा तलवार चलाना सीखा हो और हमने भी तलवार चलाने का अभ्यास किया, तो उनका सीखा हुआ हमारे डीएनए में ऑलरेडी डिकोडेड है। जैसे आपके मोबाइल फोन में पिक्चर खींचते हो, रहता है कि नहीं सेव? डिलीट करने के बाद भी किसी कोने में सेव रहता है। किसी आप बड़े जो है कंप्यूटर वाले के पास जाओगे ना तो वो निकाल के दे देगा। तो हमारे डीएनए में परदादा का ज्ञान भी डिकोडेड है। आप उस तरफ चलोगे तो आपको भी वो ज्ञान तो आपके साथ शामिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोला समझ में आई ना? तो इसके लिए हमारे पूर्वज का, मेरे को पता है तेरा बाप और तेरे दादा क्या करते थे। वो कहते बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर। बाप ने ताला खोलने की जितनी ज्ञान सीखा, बेटे ने भी वही सीखा। तो कुछ दिन बाद बाप का ज्ञान तो आ ही गया बेटे में, बेटे का खुद का ज्ञान भी शामिल हो गया। तो बेटा कितना नंबर ही हो गया? 10 नंबर। मेरी बात समझ में आई? हाँ, ये डीएनए, ये कमाल की चीज है। बंधु 8 चीजें, भूमि पंच महाभूत, मन बुद्धि और डीएनए, कमाल की चीजें। उसमें जितना लिखा जाए, मैंने लिखा है 200-250 पेज की बुक बनी, कमाल की चीजें। इसमें लगभग मेरा 15 घंटे का पूरा आख्यान रहता है। कितने घंटे का? हाँ, मेरे यूट्यूब में देखो। अब मैं छोटी सी बात, 1-2 बात आपको बताता हूँ, डीएनए की कमाल की 1-2 बातें बताता हूँ आपको, पंच तत्वों की। ये भूमि जो है ये माता तत्व है, आधारभूत तत्व है, और ये 1% है। कितना? अब ये बताओ, एक आदमी को जलाया जाए तो कितना किलो हड्डी बचती है? हाँ, 1%।
60 किलो का आदमी जलाएंगे ना तो 600 ग्राम ये हड्डी रहती है। आप सब गिनते हो ना, कितना रहता है? इतना ही तो रहता है। हाँ, लोटे में आ जाता है, सब मिला के करेंगे। बाकी 4 तत्व कहाँ चले गए भाई? सब अपनी अपनी जगह। जो हवा था हवा में गया, जो पानी था पानी में गया, जो अग्नि था अग्नि में, जो आकाश था, जो हड्डी बची वही भूमि तत्व है। ये खनिज तत्व है। क्या है? वही पौधे को भी। और हम जो है अभी दिख रहा पेड़ इतना बड़ा है, 100 कुंटल का, जलाएंगे तो उसमें कितना मिलेगा? 1 क्विंटल राख मिलेगी। कितनी? 1 क्विंटल राख मिलेगी जलाएंगे। मैं किससे बात कर रहा हूँ जरा दिखा दो एक बार इधर। अगर यानी कितना किलो राख बचता है? 1%। ये 1% जो है माता तत्व है और ये आधारभूत तत्व है। क्या है? हमारे शरीर में हड्डियां हैं इसलिए हम खड़े हैं, बात को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो माता तत्व है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको प्रकृति ने 5 जगह से मनुष्य ले सकता है, ऐसी व्यवस्था की है। कितने जगह से? जमीन से निकालोगे रूप कहलाएगा, हवा आकाश से निकालोगे रंग कहलाएगा, ठीक है, हवा से लोगे गंध कहलाएगा, अग्नि से निकालोगे स्वर कहलाएगा और नीर से निकालोगे तो स्पर्श। ऐसे ये 5 स्थानों से मिलता है भूमि तत्व। इससे आपका गन्ना जो है तना मोटा बनेगा, लंबा रहेगा, वजनदार होगा। भूमि तत्व। गगन तत्व जो है हमारी जो है ये सिराएं और धमनियां हैं। हमारा धक करता ब्लड यहाँ आ जाता है और सोचो धक 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 1 मिनट में कितने बार करता है? हाँ, 72 बार धक करता है, ब्लड यहाँ तक आता जाता है। ब्लड आने जाने की स्पीड है 1600 किलोमीटर पर घंटे की। अभी 200 किलोमीटर में कार चलने लगे तो हम कांपने लग जाते हैं। 1600 किलोमीटर इतनी स्पीड से भेजता है। अगर ये नसों में हवा घुस जाए तो इसी स्पीड से आएगा जाएगा क्या? खून आएगा जाएगा? चोक हो जाएगा ना, हवा घुस गया। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मैं खेती बता रहा हूँ, दाएं बाएं नहीं बता रहा हूँ। एक बार ये पंचतत्व तो समझ लो, बोना और घर जाके सोना, यही होगा, फसल बम्पर आएगी। आप आकाश तत्व का महत्व समझो कि जो खून धक्क से करने पर यहाँ पहुंचता है, बीच में आकाश तत्व है। कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। अगर हवा घुस जाए हमारी नाड़ियों में, ये जो जल रहा है इसको बाहर करो देगा, ये छोटा वाला, इसका जो है गंध ठीक नहीं है, मार्केट का है क्या? हाँ, बाहर करो, बाहर करो। मेरी बात क्या ध्यान में आई? आकाश तत्व पिता तत्व है। हमारी ये जो नसें हैं ये खाली है, इनमें कोई तत्व नहीं है, ना अग्नि है ना वायु। मतलब अग्नि तो सब में होता है, अंतर्भूत है अग्नि। वायु नहीं है, नीर नहीं है, पानी नहीं है और भूमि नहीं। अगर एक भी तत्व यहाँ हवा आ जाए तो फिर हमारा हृदय को इधर भेज नहीं पाएगा, ये पैरालिसिस हो गया, जा ही नहीं पाएगा, या कांपने लगेगा हाथ। बुजुर्गों को देखो हाथ कांपते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हवा हो जाती है, फिर ताकत ही नहीं जा पाता, हाथ ताकत ही नहीं काम करता। तो आकाश तत्व महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पष्ट, इसके अंदर हवा भी नहीं होनी चाहिए। 72,000 नाड़ियां, 2 लाख किलोमीटर लंबी है हमारी नाड़ियों की लंबाई। धरती 2 बार में पड़ जाएगी तो खेत में भी आकाश तत्व होना चाहिए। वैसे ही
वायु तत्व मिट्टी में होना चाहिए। मिट्टी इतने बड़े ढेले को पानी में डालो कि 21 बूंद निकलना चाहिए। कभी आपने देखा है पानी में ढेला डाल दो तो हवा निकलती फक्त से फुल से ऐसा निकलती, देखा है? नहीं तो अपने अपने इतना सा ढेला लाना और जो है कांच की गिलास में डाल के और देखना उसमें निकलेगा 21 बूंद हवा निकलना चाहिए। कितना? 21 बूंद। अभी आप मिट्टी को देखोगे तो लगेगा कि इसमें हवा है, दिखता है, पर आप डालो पानी में वो निकलेगा, हाँ कि ना? तो हवा होना चाहिए मिट्टी के अंदर 21%। कितना होना चाहिए? 21%। भैया जो वहां खड़े हो ना, सीधे आके बैठ जाओ, मेरे को एक भी आदमी खड़ा नहीं चाहिए, समझ रहे हो? हाँ। और मैं यहाँ पर अपने घर से अपना फ्यूल जला के अपनी गाड़ी लेके अपने खर्चे से हम आपको बताने आए। मेरी बात समझ में आई? हाँ। और ये ज्ञान हमारे अंदर है तो हम आए, आपके अंदर हो तो आपको भी जाना अपने खर्चे से पड़ोसी को बताने। समझ में आएगी नहीं भाई? हाँ, ये गुरुदक्षिणा मेरी। हम आपकी खेती पूरा जीवन स्वस्थ होगा वो आपको बता रहा हूँ। अपनी खेती में आलू लगाने के लिए भी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लगाने के लिए जुताई की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, आप कभी सोचो जिन आलू लगाए हैं आपने से कोई लगाया हो? थोड़ा सा लगाया हो? आलू खोद के ही लगाते हैं ना। मेरी टेक्निक में आलू लगाने के लिए भी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। आलू, अदरक, मूंगफली, मूंगफली लगाए तो क्या कोई लगाता है? नहीं। धान लगाने के लिए भी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छा उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ में धान के लिए अभी आप नर्सरी करते हो, फिर कीचड़ मचाते हो, फिर कुछ जरूरत नहीं है। बस एक ड्रिलर है, खींच दो, बस पकड़ के खींच दो और चौंक चौंक लगा देगा 10-10 सेंटीमीटर में, तो एक एक दो दाना, और घर जाके सो जाओ। बाकायदा होगा, कोई चक्कर नहीं होगा। धान की खेती में भी बिना जुताई की खेती होगी। वापस मैं बढ़ता हूँ। सारा काम प्रकृति में पंच महाभूत करते हैं। आप बहुत गड़बड़ी कर चुके हो, इसलिए आप जो है परेशान हैं खेती से, और बहुत गड़बड़ी कर चुके इसलिए जिंदगी से परेशान हैं। अभी आप में से कोई कह सकता है मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से? है कोई जो कॉन्फिडेंट हो कि साहब मैं तो पूरा स्वस्थ हूँ? तो अभी क्या है, कलयुग का अंतिम चरण हो रहा है शुरू, संक्रमण काल। आपने देखा है कि पुराना जमाना कैसा था? अच्छा हो गया, चला गया। आपने देखा है पुराना जमाना कैसा था, और आज का भी देख रहे हो, और अभी 20 साल बाद भी देखोगे। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपने पुराना जमाना भी देख रहे हो और नए जमाना भी देख रहे हो। पहले हम हवाई जहाज उड़ता था तो सोचते थे ये कैसा होगा, आज हर कोई उड़ने लगा है हवाई जहाज से, हाँ कि ना? आज हर कोई हवा में बात करता है, हाँ कि ना? बस फोन लगाओ, घंटी दबाओ, बात होती है। कितना जमाना नया आ गया। तो आप उस युग में हो। अभी हमको क्या है कि खेती में ये पंच महाभूतों को बिल्कुल समझना, इसलिए मैं कर रहा था। बात आता हूं मुद्दे में। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच महाभूत प्रकृति बनाते हैं। ठीक है, ये भगवान प्रकृति बनाते हैं। तो हमको इनको खेती करने में प्रकृति बनाना ही तो है ना, तो हमको इनको काम पे लगाना है। और ये इसकी मजदूरी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी एकदम से इनको काम पे लगा देंगे तो नहीं करेंगे काम। क्यों नहीं करेंगे? आपने अभी तक खेती करके और भूमि तत्व के पैर काट दिए। क्या काट दिए? अब वो चल नहीं पाएगा, आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा, बढ़ेगा। गगन तत्व की तो मुंडी काट दी, पौधे को ही पता नहीं मुझे कहां बढ़ना है। वायु तत्व के आपने जो है हाथ काट दिए,
अग्नि तत्व का सीधा कलेजा ही निकाल दिया, हृदय, और नीर तत्व की आंखें निकाली। अब बिना हाथ पैर आंख कान मुंडी और हृदय के ये तत्व काम कर रहे हैं आज भी, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर के, आप जो है परम सत्ता के पुत्र हो, और उनके आदेश से अभी भी कुछ तो प्रोडक्शन दे रहे हो। लेकिन अभी बहुत सी जगह में वो भी नहीं है, और आप जबरदस्ती जहर डाल के निकाल रहे हो, तो आपके शरीर में जहर फैल रहा है। अभी मैं पंजाब की 18,000 किलोमीटर की यात्रा की मैंने 59 दिनों में। पंजाब गया तो वहाँ एक ही गांव में 30-35 कैंसर के मरीज थे, लगभग हर दूसरे घर में कैंसर था पंजाब में। हमारे यहाँ 20 साल पहले हर जो है हमारे गांव में केवल पटवारी को ही जो है शुगर होता था, हाँ कि ना? या जिसको शुगर हो गया वो अपने आप को पटवारी समझता था, हाँ कि ना? आज हर घर में पटवारी हो गए कि नहीं हो गए? तो जो शुगर जो पहले एक को होता था सबको हो रहा है, वैसे कैंसर आज एक को हो रहा है, 20 साल बाद सबको होगा। मेरी बात से सहमत हो गया आप लोग? हमारे शरीर में 2 मजबूत केंद्र थे, एक है दांत और दूसरा था प्रजनन तंत्र, शुक्राणु और अंडाणु बनने की कला। ये दोनों डैमेज हो गए हमारे शरीर में, 2 मजबूत। तो वापस मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। ये पंच महाभूत को हमको जो है भूमि के पैर वापस देना है, गगन के सिर वापस देना है, वायु को हाथ देना है, अग्नि को उसका हृदय कलेजा देना, नीर को उसको आंखें देना है। ये देने का काम कर दो। मेरी टेक्निक में ये जो है, अगर कोई यही काम करे 100 काम खेती छोड़ दे, तो 4 से 6 महीने में काम वापस हो जाएगा। कितना महीना लगेगा? खेती को बिगाड़ने में 20 साल लगे, सुधारने में 6 महीना चाहिए। 6 महीने में मैं भूमि को पैर, गगन को सिर, वायु को हाथ, अग्नि को हृदय और नीर को आंखें दिलवा दूंगा। कितने महीने? 6 महीने। जिसके पास खाने पीने का है और 6 महीने में भूखे नहीं मरेंगे तो ये करे। जिसको लगता है 6 महीने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि किसान के पास तो एक ही अर्निंग है खेत, और तो कुछ है ही नहीं। अभी कुछ सरपंच हो गए होंगे तो नंबर 1 नंबर 2 हो सकता हो जाए, है ना? नहीं तो और क्या अर्निंग है बताओ? और तो कुछ अर्निंग नहीं है कि है कुछ होगा तो बताओ, मैं भी वही काम करूँ। किसान के पास और कोई अर्निंग है क्या? तो उसको लगता हो कि मेरे को और ये काम करना है, तो वो खेती करते करते ये काम करे। उसको लगेगा 1 साल, 1.5 साल, अधिकतम 2 साल। 2 साल में आपकी मिट्टी शुद्ध हो जाएगी, जिंदी हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी और संस्कारित हो जाएगी। 4 काम हो जाएगी: शुद्ध होना, सजीव होना, शक्तिशाली होना, संस्कारित होना। 4S 4S का काम हो जाएगा। शुद्ध भी हो जाएगी। अभी अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है? आप अगर इस मिट्टी में खड़े हो जाओगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। इस मिट्टी को छू लोगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है? एक एक करके मिट्टी लाते जाओ, यहाँ बैठते जाओ, मैं डेमो दिखाता हूँ, है ना? और ये इसको जरा बड़ा बिछाओ, इसमें पैर रखना चाहिए सबके। इसको लंबा कर दो। उठो, आप जरा उठेगी। एक कुर्सी यहाँ लगाइए मेरे पास में, उधर उधर जाने दो, और जाने दो। ठीक है? हाँ, इस पे पैर रखिए। एक कुर्सी यहाँ लगाओ। दो बैठो। अभी देखो, हाँ ये देखो, अभी रखो इसी में, रखो पन्नी में मिट्टी को। मुझे नहीं पता आपकी मिट्टी कैसी है, ठीक है? मैं प्रयोग कराता हूँ। अभी मैं प्रयोग करा रहा हूँ मिट्टी की ताकत की। तो इस प्रकृति में 2 चीजें, एक है ऊर्जा और पंच महाभूत, उसके बारे में बता नहीं पाया। एक है ऊर्जा। क्या है? अगर मिट्टी अशुद्ध होगी, अशुद्ध मतलब जहाँ कीचड़ ज्यादा होगा, जहाँ पर दुर्गंध होगा। ये बताओ, दुर्गंध, सड़ा नाला, सुगंध आता है कि दुर्गंध? वहाँ अच्छे जीव पलेंगे कि खराब जीव पलेंगे? हमेशा खराब ही जीव पलेंगे। मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े।
वो दुर्गंध नाक को पता है दुर्गंध है, पर हाथ को स्पर्श के द्वारा पता हो जाता है अच्छी है का बुरा है। आंख को प्रकाश से, नाक को सूंघने से, आंख को देखने से, त्वचा को स्पर्श से। तो अभी हम त्वचा वाला प्रयोग कर रहे हैं। ये दुर्गंध वाली ऊर्जा है कि सुगंध वाली, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब प्रयोग करेंगे तो ऐसे करेंगे, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, मैं दबा रहा हूँ, रोको, रोकना है आपको। हाँ रोको। अब चूंकि ये बुजुर्ग हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, लगाओ ताकत लगाओ, क्यों नहीं रोक पा रहे? देखो मेरी ताकत, मैं आराम से 1/10 लगा रहा हूँ ताकत, इनके हाथ को दबा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग होने पर क्या होता है, हाथों में हवा घुस जाती तो ताकत क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आप देखो बहुत बुजुर्ग होते तो कभी नहीं उठ पाते। अभी क्या है कि वातज हैं, ठीक है ना, बात सबको होता है, तो इस वजह से अभी मेरे हाथ को रोक नहीं पा रहे हैं। अब उसके लिए अन्यथा मत लो, आप भी नहीं रोक पाओगे इस उम्र में। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। लेकिन इनका मिट्टी उठाओ, मिट्टी का है। अब ये मिट्टी को ऐसे छुओ, यहाँ रखो हाथ में, मुट्ठी बंद करो, हाँ मेरे ताकत को रोको। अभी और नहीं रोक पा रहे, कुछ नहीं। पहले तो थोड़ी सी रोक रहे थे, लगाओ कुछ तो लगा ताकत, कुछ नहीं। और ताकत घटेगी नहीं घटेगी। बैठो जरा, जरा आप आओ इधर, मुझे उतर आ जाओ, जब कोई भी आओ, चलो आप बैठो, कोई और तुम आओ इधर आओ, मुझे उतारो अपना। अब उनका क्या है, पहले ही ताकत नहीं घटेगी तो दोबारा प्रयोग करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? हाँ मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। ये देखो इन्होंने आसानी से मेरे ताकत को रोका, आसानी से रोका कि नहीं रोका भैया, है ना? बहुत आपको ताकत लगी क्या? नहीं लगी ना? आसानी से मेरे ताकत को रोक रही है। देखो आराम से पूरी ताकत भी लगा दूंगा तो इनका कुछ नहीं कर पा रहा, है ना? अब ये मिट्टी वो हाथ में पकड़ लो, ये मिट्टी पकड़ लिया। अब ये सुगंध वाली मिट्टी होगी तो ताकत बढ़ाएगी, और दुर्गंध वाली होगी तो घटाएगी। और घट गया, लगाओ लगाओ, घट गई की ताकत नहीं। जो इनकी जो है 97% ताकत खत्म कर दे, क्या इस खेत में फसल की ताकत खत्म होगी कि नहीं होगी? हाँ? ऐसी मिट्टी में सर पटक दे किसान, इजराइल की लाके खाद डाले, कुछ नहीं होना है, ऐसे ही होगा। 12 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल औसत उपज। बाली का नाम सुने हो ना, जो भी युद्ध करने जाता था सारी ताकत खींच लेता था। तो वैसे ही जो है ये निगेटिव हो गई है मिट्टी, इसमें दुर्गंध है। इसको जब तक आप पॉजिटिव ताकतवर नहीं करोगे, अभी ताकत घटाने वाला है, ताकत बढ़ाने वाला प्रयोग नहीं करोगे, ये ठीक नहीं होगा। अग्निहोत्र भस्म लाए होते आपके पास है? हाँ, अभी अग्निहोत्र भस्म का मैं प्रयोग कराता हूँ, ठीक है? अब ये जो निगेटिव मिट्टी है, इस समस्या को मैंने देखा, महसूस किया पहले, तो फिर परीक्षण किया। मेरे पास एनर्जी नापने के और भी टूल्स है, केवल हाथ वाला नहीं है। हाथ वाला तो वैद्य राजेश कपूर जी का है, मेरा तो कुछ और है, ठीक है? मैं इतना हुनूरा कुश्ती नहीं लगाऊंगा। मैं तो आप ये मिट्टी की फोटो भी भेज दोगे तो मैं बता दूंगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ताकत देने वाली कि घटाने वाली, ठीक है? अभी जो है अग्निहोत्र भस्म और फिट करी तो होगा नहीं है, चलो भस्म डालो ऐसी पानी में, नहीं इसमें डालो। देखो इन्होंने थोड़ा एक चुटकी भस्म डाला, ठीक है? उसमें पानी डाले, हाँ ये इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दो। देखो इन्हें थोड़ा सा पानी छिड़क दो। अब ये पूरा भी नहीं भीगा है, कितना भीगा है? थोड़ा ही भीगा है ना? हाँ, अब ये थोड़ा ही भीगा है, इधर भीगा है क्या? देखते हैं, पहले इधर पकड़ाइए, ये पकड़ा, हाँ भीगा है, उधर नहीं पकड़ा है, भीगा तरफ तो दोबारा करेंगे। और इनकी ताकत जो लगाओ ताकत लगाओ,
कुछ नहीं घट रही है। अब जो है वो गीले तरफ को पकड़ लो, ये गीला है ना, इधर पकड़ा दिया है, मुट्ठी बंद करो। और जितनी ताकत पहले थी उससे इनकी ताकत कई गुण ही बढ़ी है, कई गुण ही। लगाओ ताकत, लगाओ। क्या बात है। अब ये कौन सा भस्म है भाई? केवल जो है ना 1500 लीटर ऊर्जा जल बना के डालो। आपकी जो बहुत बड़ी समस्या है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक दो लोग और फटाफट जांच करा लो। ठीक है, बाद में मैं पंच महाभूत भी चेक कर दूंगा। तो ये जो है मिट्टी की नकारात्मकता, पहले ऊर्जा पॉजिटिव करो, फिर पंच महाभूत ठीक करो। रखो हाथ में, करो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको नहीं, इनकी मिट्टी पॉजिटिव है। हाँ, मैंने तो पूछा नहीं था, पर आप डाले हो असर देखो। ये देखो, ये होती ताकत, ये तो प्रत्यक्ष कर चुके। उसके पहले की मिट्टी निगेटिव होगी पक्का। ठीक, देखिए अब ये है पहला। अब है पंच महाभूत, दिखाओ उसको, इधर लाओ। अब दूसरा यहाँ लाओ, ये इसको पकड़ो जरा, ऐसे खड़े हो जाओ मेरे बाजू में, पकड़ो, पकड़ो इसको, लाओ इधर लाओ, पंच महाभूत चेक करो जरा। बताओ अभी मैं, अरे यहाँ मत गिराओ, ऐसे रखो। भूमि इनकी कंप्लीट है, गगन कंप्लीट है, वायु कंप्लीट है, अग्नि घटी है। इसमें अभी भी रसचूसक कीटों का हमला होगा, है ना? कौन सी फसल लगाते हो? हरा काट रहा है ना, तो अग्नि कम है इसमें, और अग्नि कम होगी तो हमको सर्दी खांसी होती है ना, तो इसमें भी रसचूसक कीटा रहे। पानी ठीक है, इसमें सुपर सॉइलर भी डाल दो आप, ठीक है, लाल मिट्टी है, ये सब डालोगे तो ये अग्नि भी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है भाई, ठीक। और आ जाओ, कोई एक आदमी मिट्टी और चेक कर ले, आ जाओ। जिसकी जो तत्व की कमी है, हाँ उठाओ इसको, ऐसा 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 करो, मोड़ो ऐसे। अभी देखिए मेरा माला कह रहा है ये मिट्टी भी निगेटिव है। अब हम माला ने कहा, ठीक है, निगेटिव है। अब फिजिकल कर रहे हैं प्रयोग, मिट्टी रख दो नीचे, हाँ हाथ ऐसे करो, ताकत को रोको, रोको, ये भी मेरे ताकत को रोक रहे हैं, है ना? और पूरी दम लगी है, दम पूरी लगी कि नहीं लगी? अब वो मिट्टी उठाओ, हाथ में रखो। ये इन्होंने मिट्टी को प्लग पॉइंट में, प्लग पॉइंट क्या होता है? प्लग पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना? जहां से प्लग में लगाओगे तो एनर्जी आती जाती है। मेरे ताकत को रोको और खत्म ताकत, रोको भाई, खत्म पूरी की नहीं पूरी हो गई ना? हाँ, अब इसको रखो। अब मैं इसको पॉजिटिव करने का दूसरा जो उपाय बता रहा हूं, मैं मिट्टी से बात करूंगा, इनकी मिट्टी से इनकी बात करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? बात। एक ढेला उठाओ, और एक ढेला को पकड़ के ध्यान करना, जिस खेत से लाए हो, खेत का नाम क्या है? कुछ तो नाम होगा खेत का, हाँ? ट्यूबवेल वाले, हाथ पकड़ो ऐसा, अपनी मिट्टी से खुद बात करो। हाँ बोलो, हे धरती माता, यह ट्यूबवेल वाला खेत की मिट्टी मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। इन्होंने क्या किया है? मिट्टी से बात ही की, प्रार्थना और बात दोनों की, और तो कुछ नहीं किया। इन्हीं की मिट्टी, बात भी इन्हीं की, बस मैंने बात करना सिखाया, ऐसे बोलो, ठीक है?
इससे बात की हो, इसको रहने दो, वहां से दूसरा उठा लो। ठीक है, ये पकड़ो। अभी बात उसने इतने छोटे से ढेले से की, अगर ये सही बात की हो ना तो पूरी इनकी ट्यूबवेल खेत की सारी मिट्टी में असर हो गया होगा, यहीं से बैठे बैठे। ये इन्होंने मिट्टी को हाथ में रखा, बंद करो, मेरी ताकत को दबाओ, जितनी ताकत इनके पास थी। पहले इनके पास इतनी ताकत थी कि मैं दबा सकता था, अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, ये देखो। कई गुना बढ़ गई। बड़ा ना, हाँ। तो कोई बात करने में क्या हर्जा है बताओ? कोई है? हर्रा लगे ना पिटकरी, रोज करो बात, रोज करो मिट्टी से बात। मिट्टी तो हमारी माता है, प्रतिदिन बात करो। एक थैला लाके रख लो, तो रख लो अपने कहीं भी, बात करो, ढेला उठाओ। हे धरती माँ, इस भूमि में मेरे गन्ने की फसल लगी है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। आपके सामने ही सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे पानी से भी बात कर सकते हो। तो अभी हमने ऊर्जा जल डाला, तब ताकतवर, अभी बात करने से ताकतवर हो गया। तो इसकी ताकत शाम को खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? क्योंकि शाम को इसके अंदर जो जीवाणु वो बात करेंगे, हे धरती माँ, कल तक तो बड़े अच्छा था ये मिट्टी, हम बड़े उछल को खा पी रहे थे, फंगस वायरस, वो भी बात करेंगे, क्योंकि उनकी भी ये माता है फंगस की। तो मिट्टी फिर जो है निगेटिव हो जाएगी। परमानेंट पॉजिटिव करना है तो ऊर्जा जल, ये टेम्परेरी है। तो जब तक ऊर्जा जल नहीं डाल रहे हो, रोज बात करो। ऊर्जा जल डालने के बाद भी बात करो, कौन सा पैसा है? हाँ कि ना? मेरे 4-5 किसानों ने केवल मिट्टी से प्रतिदिन प्रार्थना करके सोयाबीन की बम्पर उपज और मूंगफली की बम्पर उपज लिया है, केवल बात करके। ये टेक्नोलॉजी है, जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट हो गए तो पूरा डाटा ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है ना? मतलब रंग भी और स्वर भी सब ट्रांसफर होता है ना? ठीक है, देखिए कार्बन में चेक, हाँ ऐसे इसको रखो, हाथ में रखो, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, इसको कोई पकड़ो ऐसा। ठीक है, कोई तत्व कंप्लीट है, गगन कंप्लीट है। इसकी वायु घटी हुई है, क्या घटी है? हाँ, इसको पानी में डालोगे ना तो छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, छोटे छोटे, ऐसा भक्त से बड़ा बुलबुला भी निकलेगा। वायु घटी है इसमें, ठीक है। अग्नि भी घटी है इसमें, रस्सों से कीट आते हुए, ठीक है। और नील, ये 2 तत्व कम है। ठीक, कार्बन चेक करता हूँ, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 नहीं, 0.41 है, 42 है, 43, मतलब 42 है, 0.42, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, और 1% होना चाहिए तो कितना? 1%। मैं कीटाणु जाता हूँ, उसमें कीटाणु कितना है? 2 × 10⁻6, यदि 2 के आगे 6 शून्य लगाओ, 1 ग्राम कितने मिट्टी में इतना है फंगस? 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻8, 2 के आगे 7 शून्य लगाओ, कितनी संख्या हो गई? इकाई, दहाई, है ना? हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़ इसमें फंगस है। अब पूछता हूँ जीवाणु, 2 × 10⁻3, उतने भी जीवाणु नहीं, 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻1, इसमें जीवाणु बिल्कुल नहीं। और कीटाणु है 2 करोड़ प्रति ग्राम। इसमें धान लगाते होगे तो 40 दिन बाद पूरी धान की जड़ भर जाती है, हाँ कि ना? अब पूरा इसमें फंगस ही फंगस है, फसल को बढ़ाने वाला एक भी जीवाणु नहीं है। और कीटाणु पूरे के पूरे 2-2 करोड़ प्रति ग्राम। कहाँ से अच्छी फसल होगी भाई? हवा नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं इसका उपचार भी बता देता हूँ, ठीक है।
ठीक। और कौन कौन लाया हो बता दो, मिट्टी जांच खरीदे लगे हम, फटाफट फटाफट लेते आओ। ऐसा मिट्टी को गोल करो और मैं यहाँ बैठते जाओ अपना फटाफट, और ऐसे करके लेते आओ, ऐसा हाथ में रखो, ठीक है। और अपना अपना मिट्टी का रिकॉर्ड कर लेना। मिट्टी निगेटिव है, भूमि तत्व घटा है, गगन ठीक है, वायु घटा है, अग्नि ठीक है, नीर घटा है, इसमें पानी ठीक से नहीं ठहरता। हाँ कि ना, पानी नहीं ठहरता, इसमें कीचड़ मच जाता है। तो भूमि अग्नि नहीं, भूमि गगन ठीक है, वायु घटा है, अग्नि, भूमि वायु और नीर तीन कम है, नोट करो। और मिट्टी निगेटिव है, 4 चीजें नोट कर लो। मैं जो बता रहा हूँ वो नोट करवाओ किसी से, नहीं तो भूल जाओगे। 4 कम है, बैठ जाओ। 4 मतलब ये इतनी करो, उसमें पीएच इसी कार्बन सब हो जाएगा। बैठो। मिट्टी ऊर्जा जल डाले हो क्या? मिट्टी में चल रहा है, भूमि ठीक है, गगन ठीक है, भस्म भी डाल दिए क्या? वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, नीर भी ठीक है। सबसे अच्छी मिट्टी ये हो गई। कितने दिन से टीसीबीटी कर रहे हो? अग्निहोत्र, और उसका ऊर्जा जल डाल रहे हो, और कुछ डाले हो? जैव रसायन, भस्म रसायन? तो उसका कारण है, तो टेक्निक शुरू करने के बाद कुछ असर आया है फसलों में? केवल ऊर्जा जल डालने, फसल लगा नहीं। हाँ ठीक है, पपीता लगा, बढ़िया होगा, जबरदस्त, कंप्लीट है। इसमें इतना कार्बन चेक कर लेता हूँ, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, कार्बन ठीक है 0.5 है, लेकिन 1.5 से 2% होना चाहिए, बढ़ावा देता है। लगाओ पपीता, बढ़िया हो जाएगा। इसकी मिट्टी भी पॉजिटिव है, भूमि कंप्लीट है, गगन कंप्लीट है, वायु कंप्लीट है, अग्नि कंप्लीट है, नीर कंप्लीट है, कंप्लीट। बना किया है, मिट्टी तरफ रसायन है। नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये गेम में इस्तेमाल नहीं करना, खत्म हो जाएगी आपकी, इतना माइनस है। देखो ये भी माइनस है, तो बैठो तुमको डेमो कराता हूँ। तो कहोगे अभी जो है नीचे रखो मिट्टी, खोलो उसको मिट्टी, आप बंद करो, मेरे कागज को रोको, ये आसानी से रोक रहे हो। अब वो मिट्टी का थैला पकड़ के यहाँ रखो, थोड़ी सी मिट्टी रखो, मिट्टी बंद करो, लगाओ मेरे कागज, ये खत्म, लगाओ, खत्म की नहीं खत्म। ऐसी मिट्टी डालोगे तो अच्छी मिट्टी खराब होगी कि अच्छी होगी? उसमें भूमि तत्व भी घटा है, गगन ठीक है, वायु घटा है, बिल्कुल मत डालो। ये ठीक है, ये ठीक है, इसके एक पंचमा, भूमि भी ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, इसको हाथ में रखो। मेरे ताकत को लोग देखो कितनी ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? ये भी ठीक है, ठीक है, ये उसका लाल मिट्टी छोड़ के बाकी सब ये डाल। अग्निहोत्र भस्म है, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, कंप्लीट। और किसकी मिट्टी बच गई? पीला मिट्टी, हाँ पीली मिट्टी ले आओ। हाँ ये भी ठीक है, भूमि ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, यूज करो। हाँ बिल्कुल कंप्लीट। कहाँ की मिट्टी है? अच्छा, खदानों की है, ठीक है, चलो।
ना ज्यादा नहीं डालना, आधा ट्राली डालना बस, ज्यादा नहीं डालना। ठीक है, आगे बढ़े। अभी क्या है कि हमारी मिट्टी को पॉजिटिव करना जरूरी है। मैंने समस्या भी बताया, समाधान भी बताया। एक है प्रार्थना, दूसरा है अग्निहोत्र भस्म। अग्निहोत्र भस्म और कई काम करता है, इसलिए अग्निहोत्र जरूरी है। इसलिए अग्निहोत्र कैसे करना है वो प्रॉपर डेमो करवाऊंगा। ठीक है, सारे कंडे ये सब लेते आओ और टाइम बताओ मेरे को कितना टाइम है अग्निहोत्र। हाँ बैठ जाओ, दिखाओ एक एक करके मिट्टी। हाँ हाथ रखो जरा ऐसे, ऐसे रखो, धीरे के ऊपर रखो, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे। भूमि कंप्लीट, गगन कंप्लीट, वायु कंप्लीट, अग्नि भी कंप्लीट। नील मिट्टी से इसको चूड़ा बना के डालो, 8-10 कुंटल से ज्यादा मत डालना। ठीक है, लाल मिट्टी भी डालना है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो सोल से लेके डालना। हाँ ये तो मैंने देख चुका, सबका ठीक है। हाँ ये सफेद मिट्टी भी 4-5 क्विंटल डालना, ज्यादा नहीं डालना। एक एकड़ में चूरा करके, ऐसे मत डालना, पाउडर करके डालना, पिसवा के डालना पूरा। ऐसे डालोगे तो पड़ा रहेगा कई दिन। नहीं 4-5 क्विंटल ही डालना। पड़ोसी को भी डालने के लिए चाहिए, सारा मिट्टी तुम डाल लोगे। हाँ 5 क्विंटल, उससे ज्यादा नहीं। भाई ले चुके हो, वापस भटक दो। मैं नहीं जानता, खेत में डालोगे बर्बाद होगा, फिर मेरे पास भी आओगे तो फिर 2 साल लगेगा। बोल दो प्रभु जी को वो भी ना डाले। वो डरवा दिया भैया, मैं नहीं जानता, मेरी कोई गारंटी नहीं। भटकेगा आदमी तब मैंने डरवा चुका है। तो चलाओ। ये अग्निहोत्र पात्र देखिए, ऐसे जमाना है। फटाफट कंडे लाओ, जमाओ। हाँ जमाते जाओ, फटाफट जमाओ, तुम ही जमाओ। देखो एक चौकोर में कंडा रखना है। हाँ बहुत पतले कंडे क्यों बनाए हो तुमने? चौकोर में रखो, आजू बाजू रखो, बहुत पतले, बहुत ज्यादा रखो, आजू बाजू रखो। अरे वैसे ऊपर नहीं रखना, पहले नीचे तो रखो। आड़े तिरछे से रखो, नीचे में रखो। हाँ लोग पब्लिक को दिखाओ कैसे रखो। इधर लाओ, अग्निहोत्र कर रहे हो, इतने दिन तक सीखते नहीं सीख रहे। इधर लाओ। हाँ ये देखो, पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। ये देखो पहले ऐसे चौकोर रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सट गया है तो थोड़ा ऐसे कोने में रख दो, ऐसा। ये मैं दिखा तो रहा हूँ ना, ये देखो, ये देख लिए। फिर 2 कंडे ऐसे रखना आड़े, 2 कंडा दो थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा तो वहाँ 2 आड़ा रखना ऐसा। अब ये ज्यादा ही लंबे है, थोड़ा छोटा करो इसको, छोटा वाला दो। हाँ और ये चौड़े हैं, ऐसे बनते ही नहीं कंडे। क्या है कंडा बनाना, लगाना, ये सब क्या है, ये सब कहानी है ये। अच्छा हाँ ये ऐसे लगाओ। हाँ अब हो गया, ये 2। अब लगाते जाओ ऐसे। ये कंडे में धुआं बनता होगा क्योंकि अंदर हवा नहीं घुस रही है। कंडे मोटे बनाओ और चौड़ाई इतना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चौड़ाई 2 अंगुल रखना। कितना? इससे ज्यादा रखोगे कंडे ठीक नहीं बनेंगे। और जितने कंडे लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि भस्म ज्यादा मिलेगा तो फायदा किसका बढ़ेगा? है मेरा बढ़ेगा। देखो ऐसे कंडे लगाओ, ऐसे देखो ऐसे। और इस तरह की नहीं बनाना। आप मालूम है वो जो आता है ना तेल का ढक्कन आता है ना, तेल के कुप्पे का, उसमें कंडा अपना उल्टा ऐसे रख देना और उसमें धागे से या कुछ से ऐसे निशान बना देना। तीन का ही ऐसे करके 2 कांच ऐसा लगा देना। इतनी चौड़ाई, ये चौड़ाई ज्यादा है। अभी इसमें टाइम है, बाहर जला लो, ठीक है। हाँ जला लो। अब कपूर डाल के इसको जला लेंगे और जलाने के बाद इसको ऐसे ढक देना। ज्यादा मोटा है, ये ज्यादा मोटा है, वो पर अभी नहीं है तो इसका इस्तेमाल कर लेना।
ठीक है। हाँ 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 भूमि कंप्लीट है, गगन कंप्लीट है, वायु कंप्लीट, अग्नि बस घटा है, सुपर फाइल डालो। ठीक है, सुपर फाइल बताऊंगा। अग्नि बढ़ाने वाला एक तत्व है, मतलब जो जिंक मैग्नीज कॉपर के डालना अच्छी मिट्टी आपकी, फसल अच्छी होती होगी। चलिए रसचूसक कीट बसाते होंगे इसमें, क्या लगाते हैं? हाँ तो कुछ भी लगाएंगे अच्छी होगी, जो खाली पड़ी खेती नहीं करना क्या? शमशान भूमि का तो मिट्टी तो अच्छी है, तो अच्छी हो सकती है, अग्नि तत्व तो कम है। शमशान भूमि में इसमें पौधे लगाओगे तो रसचूसक कीट आएंगे, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व नहीं है, बाकी पंच महाभूत सब ठीक है और मिट्टी पॉजिटिव है। तो काहे के लिए लिया है शमशान भूमि? हमको दिखाने हाँ बढ़िया है मिट्टी, बस इसमें अग्नि तत्व बैठा है, इसको खेत में डाल सकते हो, मार्केट में मिला के। ठीक है, हाँ गगन और वायु इसमें ग्रोथ में आएगा। हाँ देखो ये धान लेके आए, बात मत करो। हमने जब धान दिखाया मैंने इनकी फसल देखी क्या? मैंने उनकी उस फसल में बोला रसचूसक कीट होंगे, इस धान में बोला कि इसमें ग्रोथ नहीं आई होगी। बच्चे ने कहा बिल्कुल सही है। हाँ करना, अभी मैं बता दूंगा तब करो। ये मिट्टी अभी ठीक नहीं, गगन तक तो घटा हुआ है मिट्टी, इसलिए इसमें भी गगन घटा है, इसमें ग्रोथ नहीं आया होगा। ठीक है, यूरिया डीएपी भी डाले होंगे तब भी ग्रोथ नहीं आया होगा। तब भी ग्रोथ नहीं आया, ऊंचाई नहीं आई ना। ठीक है, उसको कैसे ठीक करोगे? बैठो बताता हूँ। चलिए, तो अभी हमने मिट्टी को पॉजिटिव करने की दो कला सीख ली। ये तो एकदम परफेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? एक है प्रार्थना, मेरे साथ दोहराओ। हे धरती माता, यह भूमि मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। लिख लो चाहो तो इसको, ये आपका जो है। हाँ, हे धरती माता, यह भूमि, यह के जगह भूमि का नाम लेना। ठीक है, आम वाली भूमि, बहरा वाली भूमि, कुआं वाली भूमि, जिसको है नाम दो भूमि का एक प्रॉपर। ठीक है, हाँ कोई नाम दो अच्छे से, अच्छा सा नाम दे सकते, बड़ा सुंदर सा। ठीक है, यह भूमि मेरे फसलों के पोषण के लिए। अब मेरे के जगह आप लगा दो मेरी गन्ने की फसल के पोषण के लिए है। बोलो ऐसा कोई बात नहीं, मेरे धान के फसल के पोषण के लिए बोलो। ठीक है, क्लियर हुई? तो ये धरती माता, यह भूमि मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। बोलो, हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। तो इस तरह से जो है इस तरह से
आप मिट्टी को पॉजिटिव करो। दूसरा अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र में 5 चीजें अनिवार्य हैं। एक तो पात्र, वो सोल से ले लेना। मेरा वेबसाइट है सोल दुकान, ठीक है। हाँ, बाजार से नहीं लेना, उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें एक्टिवेट नहीं होता। दूसरा, डंडे बनाना बढ़िया। मैंने बता दिया आपको कि देसी और गाय, देसी गाय का हो जो हरा चारा खाती हो, देसी भी और हरा चारा दोनों अनिवार्य है। जो खली चुनी खाती है उन गाय के गोबर ही में दुर्गंध रहता है, हाँ कि ना? हाँ। वो कैसे ठीक होगा? तो हरा चारा खिलाओ उनको। दूसरा काम क्या करना है कि उसमें उसके गोबर को बढ़िया सुबह सुबह अपना जो है 15 लीटर का जो तेल का ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन में ऐसे डालो और उसको ऐसे पलटा के रखो। और पलटाने के बाद उसमें क्या करना, एक बढ़िया टिन का ऐसा ले लेना, टिन का लंबा सा इतना, उसको ऐसे ऐसे बांध देना, 1 खाचा 2 खाचा 3 खाचा। समझ गए कि नहीं समझे? है ना? पतली लकड़ी से लेना, उसमें कर देना। कितना टाइम बचा? 3 मिनट। हाँ, बढ़िया रख दो। हाँ, अब 2 मिनट बचता है, उसके पहले ऐसे ऐसे आड़े तिरछे जमा लेना, फिर कपूर डाल के या जो है गूगल डाल के जला लेना। जलाने के बाद क्या करना, जलाने के बाद उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देना ताकि नीचे 400 डिग्री टेम्परेचर रहे। कितना टेम्परेचर रहना चाहिए? हाँ, टेम्परेचर रहे। फिर 2 मिनट बचे तो घी चावल हाथ में लेना। तो आप लोग घी चावल हाथ में, बिना टूटा हुआ चावल, और ऐसा चावल जिसमें पंच महाभूत पूर्ण हो, मतलब जो जैविक खेती करता है उसके खेत का ले। पंच महाभूत पूर्ण हो ऐसा चावल लेना। और चावल में जो है देसी गाय का बिलौना वाला घी, 1 बूंद घी लेना, उससे पाँचमनी से, और घी लेके अच्छे से चुपड़ लेना। इनको दिखाते हुए चुपड़ जाओ। ये घी डाले और चुपड़ना है। घड़ी देखते रहना, आधा मिनट पहले पूरा ओके कर लेना। ऐसा घड़ी के लिए हमारा जो है सोल किसान ऐप डाउनलोड कर लेना। ये ऐसे माइनस में घड़ी चलती रहेगी। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में 27 मिनट बचे हैं। वहां अम्बेडकर नगर महाराष्ट्र का लगाया था लोकेशन। यहाँ कितने मिनट बचे? 1:40। हाँ, 1 मिनट 38 सेकंड या 20 सेकंड बचे हैं। अब 2 भाग करो। अभी मैं ढक्कन खोलो, अभी 2 भाग करो। ये देखो 2 भाग दिखाओ लोगों को अच्छे से। ये देखो, ये 2 भाग करो। एक भाग जो है पहले, अब उसका 1 मिनट, 2 भाग पहले पूरे बराबर करो। फिर चिमटा पकड़ के इसका ढक्कन निकाल दो। ये देखो, ये देख लिए अच्छे से 2 भाग देख लिए। हाँ, अब चिमटा पकड़ के उसको ऊपर का ढक्कन हटाओ। अंदर 400 डिग्री टेम्परेचर बन चुका है। कितना बन चुका है? परमाणु विखंडन होने की प्रक्रिया शुरू होने लायक बचा हुआ है। घड़ी देखते रहो। 30 सेकंड बचे तो निकाल के ऐसा एक चुटकी को हृदय में ऐसे रखो और अग्निहोत्र देव से प्रार्थना करो, हे देव। हाँ, हृदय के पास रखो एक चुटकी चावल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ रखो ऐसे, और इस हाथ को नीचे रखो। हाँ, ये नीचे रखो एक बार। हाँ, नीचे रखो। हाँ हाँ, और बैठ के करना पालथी मोड़ के। अभी सिखाने के लिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आप बोलो, हे यज्ञ देव, आप में मैं आहुति अर्पित करने जा रहा हूँ। कृपया आप सब ऊर्जाओं को प्रकट करें, पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करें। ठीक, ये समय देखते रहना। 4 3 2 1 समय। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः।
प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नाम। अभी देखो इसमें 7 रंग की किरणें निकल रही हैं, 7 रंग की, नीला, पीला, हरा, जामुनी, बैगनी, सब लाल। या तो सूर्य से निकलती है रंग, या तो अग्निहोत्र से निकलती है। सब 7 ऊर्जाएं प्रकट हो चुकी है, जिसको हम दुर्गा बोलते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कालरात्रि और कात्यायनी, 7 ऊर्जाएं प्रकट हो रही है इसमें। पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव कर रही है। इसलिए इस क्रिया को भगवान कृष्ण ने कामधेनु कहा है। क्या कहा? और इस समय आपके दोनों नाक चल रहे हैं। दिन में एक ही नाक चलता है, या तो चंद्र या सूर्य, नीला या पिंगला। अभी सुषुम्ना, दोनों नाक चल रहे, इसलिए गहरा श्वास लो। और ये घी और चावल के डलने से 5 गैसें निकले, एथलीन, प्रोपिलीन, बीटा प्रोपियस, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। तो इन गैसों को अंदर हील करो, महसूस करो मेरे अंदर जा रहा है। करो, गहरा श्वास लो, बाकी मोड़ के बैठो, गहरा श्वास लो, ठीक करो। अंदर जाके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका रंग लाल है, इसकी लालिमा बढ़ने से खून की लालिमा बढ़ गई, मेरे शरीर में खून जो है स्वस्थ हो गया, उसकी लालिमा। फिर श्वास छोड़ो, श्वास लो। अब दूसरा चक्र को ध्यान करो, नारंगी रंग है, स्वादिष्टान चक्र। इसके सक्रिय होने से मेरे शरीर में आकाश तत्व बढ़ रहा है। और जितना आकाश तत्व बढ़ेगा मेरा शरीर हल्का होगा, मजबूत होगा। श्वास छोड़ो, फिर गहरा श्वास लो। तीसरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मणिपुर चक्र, नाभि से पीछे है, रंग पीला है। उसका पीलापन बढ़ने से नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियां स्वस्थ हो रही हैं। श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो। चौथा चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है, रंग इसका हरा है। हरा रंग हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में सक्रिय हो गया, चक्र जैसे घूम रहा तेजी से। उसके सक्रिय से मेरा हृदय ताकत से भर गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो। विशुद्धि चक्र गले के पीछे यहाँ हड्डी में स्थित है, रंग इसका नीला है। और इसके सक्रिय होने से मेरे शरीर में जो भी जहर आया, खाने से, पीने से, सुनने से, सोचने से जो जहर शरीर में उत्पन्न हुआ, उसका नाश हो रहा है और मेरा शरीर पुनः निरोगी हो रहा है। श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो। और ध्यान करो मेरा जो है आज्ञा चक्र दोनों आंखों के पीछे यहाँ स्थित है, ठीक है। दोनों आंखों के पीछे वो सक्रिय हो गया, उसका रंग जो है जामुनी कलर है। उसके सक्रिय होने से मेरा मन मेरे शरीर में स्थिर हो गया। अभी मन दुनिया में भटक रहा था, मेरे शरीर में स्थिर हो गया, मन आनंद से भर गया। श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो। मेरा सहस्त्रार चक्र सक्रिय हो गया और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरी बुद्धि सक्रिय हो गई। मैं अच्छे और बुरे में, भला और बुरा का जो है पड़ला तराजू तोलना सीख गया, ज्ञान आ गया मेरे अंदर। श्वास छोड़िए और अब ईश्वर को ध्यान कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, एक चमकता हुआ बिंदु, एक जो है ईश्वर का ध्यान करिए। हे ईश्वर, इस बुद्धि का उपयोग मैं प्रकृति की सेवा में, गौ माता की सेवा में, धरती माता की सेवा में इसमें लगाऊं, ऐसी प्रेरणा और चेतना मुझे प्रदान करें। ऐसा उनसे प्रार्थना करके और आगे जो है बोलिए। इस तरह से जो है आप अग्निहोत्र के बाद ऐसा करेंगे तो एक तो सबसे पहले आपके चक्र एक्टिवेट होंगे। देखो हमारे शरीर में एनर्जी काम करता है, खाना पीना काम नहीं करता। खाना पीना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में, तब शरीर में काम आता है। जैसे माँ खाना खाती है तो गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें खाना जाता है क्या? ऊर्जा जाता है, नाभि में ऊर्जा इकट्ठा होता है और फिर बच्चे की नाभि में जाके, और माँ ने केला खाई है तो बच्चे के शरीर में हड्डी बन जाएगी। माँ ने दाल खाई है तो बच्चे के शरीर में चमड़ा बनेगा। माँ ने विटामिन ए, मुनगे की बीज खाई है, मुनगा, तो बच्चे की आंखें सुंदर हो जाएगी। माँ ने यदि आंवला खाई है तो बच्चे का आंख सुंदर और बाल काले हो जाएंगे। तो माँ खाती है तो इसका मतलब नाली से नहीं जाता ना, क्या बोलते हैं उसको जो है नाल, नाल से सीधे वो जाता नहीं। दाल चावल केला और जो है आपका पपीता एनर्जी बन के जाता है। क्या जाता है? और एनर्जी पहले हमारे हड्डियों में
सक्रिय होती है। मेरी बात तो समझ में आ रही है? समझ रहे हो? तो छोटा काम हुआ कि बड़ा? बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, आपकी मिट्टी जो नेगेटिव है, इसका 100 ग्राम भस्म 200 लीटर पानी में डालो, 100 ग्राम फिटकरी डालो, अच्छा बोलो, एक दिन बाद खेत में चला दो। इस फार्मूले का नाम है ऊर्जा जल। क्या नाम है? ऊर्जा जल। और ये ऊर्जा जल पी लो आप। एक आधा चम्मच भस्म पानी में डालो, फिटकरी डालो, 3 बार महामृत्युंजय बोलो, फिटकरी निकाल के अलग कर दो और उस पानी को पियो। गैस, कफ, एसिडिटी, पेट में कमी, पेट का दर्द होना सब खत्म। और 15-20 दिन बाद घुटने के दर्द खत्म, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, हाथ हिलना बंद हो जाएगा। पीते हो? कितने दिन से पीते हो? अच्छा, वाह, बढ़िया। इन्होंने अच्छा एक दिन पकड़ लिया, हनुमान जन्मोत्सव। अच्छा, ऊर्जा जल पी रहे हो? क्या क्या अनुभव आया बताओ मेरे को। स्वस्थ थे फिर भी क्या अनुभव आया? अच्छा, हाँ भाई। अच्छा, और शरीर में, पाचन में? मैं जब चाहूँ तो सोता हूँ और जब चाहूँ तो उठ जाता हूँ। क्या बात है। 4 बजे बिल्कुल, मैं 1 बजे रात तक वीडियो देखता हूँ। गैस कब्ज एसिडिटी कुछ है? कुछ नहीं। अब बताओ, जिसको गैस कब्ज एसिडिटी ना हो वो धरती में स्वर्ग का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? बिना मरे स्वर्गवासी हो गए। वो फल खाता हूँ, चना और फली और बीट खा गया, गाजर, क्या अनार, ये पूरा कटिंग करके। आ जाओ, बैठो जरा, पंचमहाभूत चेक करते हैं आपका। दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे करो। इनका एनर्जी का लेवल तो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इनका हाथ दबा रहा था। इनका हाथ नहीं दबा रहा था, बिल्कुल हनुमान जैसे हो गए थे, वज्र के। हनुमान जयंती शुरू किए ना, बिल्कुल क्या ताकत है, जबरदस्त। इनका ताकत का जो लेवल है, ये इनका लेवल है, लगातार इतना बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इनको, इनके पास 10 लाख के ऊपर एनर्जी का लेवल है। तो एक बंधु है तो उनका 2000 था। और इसलिए इनका हाथ आप कितना ही दबाओ, कितना ही जोर से दबाओ, कैसे ही दबाओ, आराम से रोक रहे हैं। ये होती है ऊर्जा जल की ताकत। दूसरा दिखाओ जरा, पंचमहाभूत चेक करूंगा। भूमि कंप्लीट, गगन कंप्लीट, वायु कंप्लीट, अग्नि कंप्लीट, नीर कंप्लीट। ठीक है, वाह, इनके ये स्वस्थ है भैया। बजाओ इनके लिए जोरदार तालियां। प्रसाद वर्मा, नंबर बोलो। 98271 98923। इनका नंबर नोट कर लो, कोई दिक्कत तो इनसे बात कर लेना। फिर से बोलो। 98271 98923। ठीक है। प्रसाद वर्मा, ग्राम मूसरा, पोस्ट मूसरा, खुर्द, जिला राजनांदगांव, तहसील डोंगरगढ़। तो उधर से आए हम। जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये होता है, जिसको रिजल्ट मिलता है तो दौड़ के आते। कितना किलोमीटर यहाँ से? 114 कितने दूर से आए बताओ। और कल से ही संकल्प कर लिया था कि आप मिलना ही है। और गुरु जी से पहले जाना। अच्छा, ऐसा ये होते हैं भैया, जितना फायदा हो रहा है तो अब तो गुरु जी जिंदाबाद कर रहे हैं। चलिए बैठिए। मोबाइल नंबर एक बार फिर बताना भैया। आप बता दिए, आप दूसरे से लो। 2 बार बताने के बाद भी नहीं लिखे तो आपकी गलती, इनकी नहीं। इसी मीटिंग में है मेरा नंबर। ठीक है, ग्रुप में है। ठीक है। अब जो है आपको एक काम मैंने सिखा दिया, पंचमहाभूत सिखा रहा हूं। भूमि तक तो गड़बड़ है, यानी मिट्टी में कार्बन नहीं, मैग्नीज नहीं है, कॉपर नहीं है ना, भूमि तक तो कम है। तो उसके लिए क्या करना? तो सबसे पहले तो क्या करना,
कि बढ़िया जो है जुताई करो और तिल लगा दो। ये जुताई ऐसे करो, सुनो। पहले वो आप वो जानते हो क्या सबसॉइलर? नहीं जानते सबसॉइलर? नहीं है? जानते? तो जिसके पास है तो उसमें 2.5 फुट का चीरा लगाओ, तो जो बारिश का पानी उससे क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकते हो कि आपके खेत के मेड़ में जो है 5 फुट की नाली बनाओ, मेड़ तोड़ के। क्या तोड़ के? हाँ, मेड़ था उसको नाली बना दो। तो मेड़ की मिट्टी और नाली की मिट्टी खेत में फैला दो। अब वो नाली वहाँ जो है 5 फुट गहराई की और 5 फुट जो है चौड़ा 2.5-3 फुट चौड़ाई की रहेगी। तो बारिश का पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? तो अंदर जाएगा। मिट्टी बह के आएगी तो कहाँ जाएगी? नाली में। पशु उधर से इधर कूद के आएंगे क्या? तो वो भी होगा। फिर आपका खाद बनाने काम आएगा वो गड्ढा। कोई भी आपका फसल अवशेष बढ़ता है उसमें डाल दो और पानी डाल दो तो सड़ेगा। ये काम करो। और आपकी 5 फुट गहराई तक की मिट्टी खेत में आ गई। ऐसा नहीं कर सकते तो कहीं खदान की मिट्टी डालो, अच्छी जुताई करो और खदान की मिट्टी डाल दो, आधा 1-1 टन। ठीक है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद। अब ये लाल मत डालना जो चेक किए। आप सोल का लाल मिट्टी ले लेना 2 कुंटल। अब उसमें 5, उसमें 40% आयरन है। पंचमहाभूत पूर्ण है। देखिए पंचमहाभूत पूर्ण होगा, मुझे रिकमेंड करने में कोई ये नहीं है। ठीक है। जहाँ पूर्ण है वहाँ बिल्कुल डालो। भाई जो मैंने पूर्ण है वो तो डाल बोला कि डालो। ठीक है। हाँ। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि गोवर्धन खनिज खाद वो भी डाल दो 50 किलो। ठीक है। और फसल लगाने के पहले एक सोल में प्रोडक्ट आता है सुपर सॉइल। क्या आता है? इसमें जिंक है 33%, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये सब तत्व है। और बाजार से मत लेना क्योंकि वो जिंक सल्फेट आता है। जिंक सल्फेट नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। उसको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, उसको गर्म तवे में डालोगे दुर्गंध आएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको जब खरीदनी है तो अच्छी चीज खरीदोगे कि खराब खरीदोगे? अच्छी खरीदो। तो सोल में उपलब्ध है, काफी लोगों के लिए वो उपलब्ध व्यवस्था की गई है, वो डालना 2 किलो। फसल लगाते समय। कब लगाते समय? पानी पीने। तो ध्यान में एक बात। अब अगला काम क्या करना? आपको इसमें अब तिल लगाना है। क्या लगाना है? तिल। और 45 दिन में जब तिल इतना हो जाए तो जमीन में गड़ा दो। और फिर से अगर तिल बोते बने तो तिल बो देना, नहीं बोते बनता तो सन बो देना, ढेंचा बो देना, मक्का बो देना। और 45-50 दिन में बाद उसको फिर रोटावेटर चला के जमीन में गड़ा देना और पानी भर देना 8-10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? और जब आप फसल बोगे तो फसल बोते ही उसमें ऊर्जा जल 1500 लीटर। मैं पीडीएफ बन भेज दूंगा आप सबको, पीडीएफ शेयर कर लेना। ठीक है। मैं आपको भेज देता हूँ, आप शेयर करना। ठीक है। 1500 लीटर ऊर्जा जल, 1500 लीटर अणुजल, 1500 लीटर जीवाणु जल। ये एक बार फिर यहाँ उधर वाले इनके पास जाओ और सीखो। ये प्रैक्टिकल सीख लेना, किताब में है पूरा PDF। और YouTube में भी है कैसे बनाते, ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल, ये डालना। और जैव रसायन बनाना जाते ही। जैव रसायन क्या बनाओगे? हाँ, जैव रसायन कैसे बनाओगे? 150 लीटर पानी, 45 किलो फल और 15-16 किलो गुड़ डाल के एयरटाइट बंद कर देना। हाँ, जबरदस्त गुड़ खाइएगा, अद्भुत बना के देख लेना। सब चीज आप ही के पास है कि नहीं? गुड़ आपके पास, पानी आपके पास, और फल कद्दू ले लेना। अभी कद्दू सस्ता मिलेगा, अभी कद्दू निकल रहा होगा। पपीता ले लेना। तेरी बात ध्यान में आई? क्या बनाओगे? फिर फसल गुट्टी उसी समय बनाना डालने के लिए। फसल गुट्टी क्या है? फसल गुट्टी में जो है 150-180 लीटर पानी है, उसमें 20 किलो खली डाल देना, 5 किलो नमक और 2 किलो चूना। 2-3 दिन बाद इसको खेत में चला देना।
बहते हुए पानी में। और जो आखिरी में बचेगा उसको फिर पानी जीवाणु जल डाल के और 2-4 दिन रखना, उसको भी चला देना, मान लो थोड़ा बहुत बचा तो भी। तो ये जैव रसायन फसल भुट्टी आपका धान आए बाएं भगेगा। धान में फंगस ज्यादा तो पहले तो ऊर्जा जल चला देना, ठीक है। फफूंद भक्षक घोल भी चलाना, तो ऊर्जा जल पहले चलाना, 1500 फफूंद भक्षक घोल चलाना 200-400 लीटर, ठीक है। तना छेदक आता है आपके खेत में, तो भक्षक M+ का घोल बना के चला देना, V+ M+ दोनों में से कोई भी, ठीक है। कैसे करोगे? 200 लीटर पानी में आधा लीटर M+ या V+ डालना और उसमें 2 किलो गुड़ डाल देना, फर्मेंट हो जाए तब खेत में डाल देना कीचड़ के समय। कीचड़ के बाद स्प्रे भी कर सकते हो उसका, तना छेदक रुकेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो बहुत सारी गलतियां हैं तो काम भी बहुत सारा करना पड़ेगा। ऐसा मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि ऐसे कर तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रार्थना करने से एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पंच महाभूत गड़बड़ है तो एनर्जी पकड़ नहीं पाएगा। जैसे इनका पंच महाभूत ठीक है, इसलिए एनर्जी को पकड़ रहा है, इसलिए चेहरे में तेज दिख रहा है। अगर पंच महाभूत पूर्ण नहीं है तो एनर्जी आप देखे वो इधर उधर चली जाएगी। आपके शरीर में मान लो वायु कम है तो आप में एनर्जी कितने तो काम आएगा क्या? अग्नि कम है काम आएगा क्या? ज्यादा है काम आएगा क्या? नहीं। तो ये बना के डालना भी पड़ेगा अभी 4-6 महीने। तो जैव रसायन फसल भुट्टी, एक और फार्मूला जबरदस्त, अन्न द्रव्य रसायन, ये सफेद जड़ निकालता है धान। क्या करोगे? 2 जो है 1-8 किलो चावल का भात बनाना। कितना? 1 किलो, 1 से 2 किलो तक 1 किलो का बनाना, पूरा जैसे अपन खाते हैं। और जब भात पूरा बन जाए तब आधा किलो गुड़ डाल के अच्छे से चम्मच से पूरा मिक्स कर देना। और उसको क्या करना? मटके में भर के और बढ़ के नीचे बरगद पीपल किसी पेड़ के नीचे गड़ा देना। 7 दिन गड़े रहने देना। कितने दिन? 7 दिन बाद पूरा चावल निकालना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़ डालना, फर्मेंट होने देना और इसको 6-7 दिन बाद खेत में चला देना। इसको बोलते हैं अन्न द्रव्य रसायन। क्या बोलते हैं? हाँ, मेरी बात ध्यान में आई? हाँ, एयर टाइट बनता है। गुड़ डाल पानी में, वो तो पहले आधा किलो नहीं, आप अगर गुड़ नहीं डालोगे तो फर्मेंट नहीं होगा, खराब हो जाएगा, सड़ेगा फिर। हाँ, तो अभी देख लो, अगर दुर्गंध आ रहा हो तो अलग कर देना, फिर से बनाओ। गुड़ डालना दोनों। क्या नाम है इस फार्मूले का? ठीक है। छाछ द्रव्य रसायन भी बना के रखना, वायरस वगैरह ब्लास्ट लाइट आता है ना, उसके लिए कुछ नहीं, 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल के एयर टाइट बंद करके रखो। बस इंजेक्शन लगी हुई गाय का छाछ नाम, इसका नाम है छाछ। और ये PDF सब डाउनलोड कर लो। ऐसे बहुत से फार्मूले क्या क्या बताऊंगा। कम से कम 5-6 चीजें तो करना, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, जैव रसायन। एक और फार्मूला भस्म रसायन, तो जरा यूट्यूब से सीखना, ठीक है। भस्म रसायन बनाया हो, यहाँ एक बार फिर से बुलाओ, फिर से इनको बता देना। और आप पंच महाभूत युक्त चावल पैदा करो। आप पहले खुद खाओ, आप पहले स्वस्थ हो। हम ही अस्वस्थ है, दुनिया को चले स्वस्थ करते, कौन आपकी बात मानेगा? हमें खुद अस्वस्थ लोगों को बोलो यार अग्निहोत्र करो, ऊर्जा जल पियो, ये होगा, वो कौन आपकी बात को मानेगा? ये कहीं बोलेंगे तो डंके की चोट पर बोलेंगे, इनके शब्दों में वजन, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पहले आप अच्छा न उगाओ, अच्छा खाओ पहले खुद, फिर दूसरों को बोलो करो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इस तरह से आप धान उगाओ। पूरा धान कैसे होगा ना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यूट्यूब में है। कितने लोग मेरे यूट्यूब देखते हैं? सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? अभी निकालो फोन, मेरे को उससे पैसे आने लगे आपको। हाँ, 50, 80 आता है आपके पास, देखने से 1 पैसे आ जाता है। हाँ, तो यूट्यूब सब्सक्राइब करो, सारा चीज डाल रहा हूँ उसमें। आराम से घर में सोए देखो और तैयारी करो, ठीक है ना। जाते जैव रसायन बनाओ। और अगर गाय खोरी खाद मिल जाए कहीं, ना मिले तो ऐसे भी खाद है, उसको बढ़िया फैला दो, पानी डाल के गीला करो, ऊर्जा जल डाल दो पहले,
ऊर्जा जल डालने के बाद फिर क्या करो, जीवाणु जल डाल देना तो पूरा डिकम्पोज होना, बाद में उसमें फफूंद भक्षक और कीट भक्षक डाल देना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, मेरी ट्रेनिंग होती 3-4 दिन की, एक दिन में क्या क्या पता है तुमको भी, जाना अंधेरा हो रहा है? हाँ इन्होंने 1 महीने से तैयारी की, मेरे खाने पीने की मेरी भूख बढ़ गई है ना, मुझे भोजन करना है, आप सब भी भोजन करिए, कोई प्रश्न हो तो बताओ, 5 मिनट में सत्र छोड़ेंगे। हाँ डालो, पानी उबाले कि नहीं उबाले, थोड़ा पानी, हाँ हाँ और गुड़ पानी डालना, गुड़ ही नहीं डालना, उबला हुआ गुड़ पानी 5-7 लीटर में थोड़ा सा डाल के उबालना और ठंडा हो जाएगा फिर डाल देना। अब वो रखा रहेगा, डालते जाओ, ठीक है। हाँ नहीं चेक नहीं करेंगे, पहले उगाओ, अच्छा ठीक है, मुझे पता है सब गड़बड़ है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम बता देता हूँ, अभी आपका देखूंगा, सबका सबकी कमी है। मान लो भूमि तत्व घटा है तो क्या है, गौमूत्र घनवटी खाओ, थोड़ा सा इतना चूना खाने के बाद 1 गिलास में चूना घोलो 1 कप में और वो पानी पियो। गगन तत्व घटा है तो गौमूत्र अर्क पियो। वायु और उपवास करो, वायु तत्व घटा है तो तुलसी का पौधा बेडरूम में रखो, और तुलसी जो है एक आध जो है घी का दीपक जलाओ बेडरूम में। फिर उसके अलावा अग्नि तत्व घटा है, त्रिकटु खाओ, काली मिर्च सोंठ पिपली जेब में रखो, और जैसे लोग तंबाकू खाते हैं ना वैसे खाओ। और नील तत्व घटा है तो तुलसी का काढ़ा पियो, गंगा माता से प्रार्थना करती करो ना, सब पता है घटा ही होगा। और कोई प्रश्न बताइए? हाँ पिछले बार के आया था सोच से, तो आधा भी प्रयोग कर रहे हो, आधा बचे हैं वो खराब हो गए। नहीं अभी नहीं, फिर से पानी को गर्म करो, गुड़ उबालो, अच्छा गुड़ पानी ठंडा हो जाए, क्या खुल डाल, जामुन नहीं है, जामुन बुलवा लो अलग से, बुलवा लो, ठीक है। गुरुजी मैं गाय खुरी खाद चालू किया हूँ सर। कियो तो उसमें जीवाणु जल डालो, हाँ अभी बुलवाया हूँ है ना, मैं। उसमें लाल पीली सफेद मिट्टी, सफेद खनिज, जैव रसायन, अन्नद्रव्य रसायन, है ना, ये सब डालो। एक और फार्मूला धान के लिए बता देता हूँ, सोल से बुलवा लो लाल पीली सफेद मिट्टी और खनिज मिट्टी, और 5 फुट गहराई की अच्छी मिट्टी ले आओ कहीं की, किसी पेड़ के नीचे की, 4 बोरी ले आओ पेड़ के नीचे की, 4 बोरी आ जाएंगे। 8 बोरी को किसी जो है किसी ऐसे ढेर में या टांका बना लो, क्या बोलते हैं उसका, सीमेंट का, नहीं है तो मिट्टी जो है जमीन में खोद लो, पन्नी बिछा दो, सब डाल दो, और जीवाणु जल डाल के पड़े रहे दो, उसमें पकने को बढ़िया। उसमें अगर जीवाणु जल घट जाए तो अलग से फिर डाल दो। ये बैक्टीरिया मिट्टी को खा के वहां सब छोड़ देंगे। क्या करना, जब भी स्प्रे कर रहे हो बढ़िया फावड़े से निकालना 10-12 किलो मिट्टी, 200 लीटर पानी में घोल बनाना, छन्नी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का जो मटेरियल बचता है उठा के स्प्रे कर देना, गजब का पौधा पा देगा। क्या नाम है इस फार्मूले का? मिट्टी द्रव्य रसायन, ठीक है। हाँ हाँ ये 4 के बुला लो और इस करो, ठीक है, ठीक है। तो मैं आज का सत्र समाप्त करता हूँ। हमारे जरा दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरा। उनकी वजह से आप जो है आप सब मिल रहे हो, भले का काम किए कि नहीं किए, और भला का सीधा उल्टा होता है लाभ। हा और ला, ला को पहले कर दो, भा को पीछे कर दो, क्या हो गया? लाभ। तो इनने भला किया तो लाभ किसको मिलेगा? इनको ही मिलना है, ठीक है। और यही लाभ काम है, आर्थिक भी मिलेगा और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। चलिए करिए, हमारे अच्छे जो है भैया बहुत मानते हैं। हाँ सीख जाओगे, सिखा दूंगा, माला बुला, ठीक है, 500 से बुला लो, ठीक।